जाते जाते या निकलते निकलते अपना पर्सनल कार्ड दे देते थे कि जी आप इस पे हमसे कांटेक्ट कर लें, हो सकता है कहीं ना कहीं हम जो है वो आपकी कुछ ना कुछ हेल्प कर दें। और फिर उनको कांटेक्ट करें तो वो जो है वो इतने पैसे बता देते थे कि जो है वो। आपने आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई मसला हुआ था जर्मनी जाने का जब आपने बोला था? आपने खुद आपको नहीं था कि यार बाहर जाना है पढ़ाई करने, पाकिस्तानी कल्चर अलग होता है एक, मतलब हमारे यहाँ का कल्चर अलग है, तो आपने ऐसा नहीं सोचा यार बाहर जाऊंगी कैसे मैनेज होएगा? ऊपर से फिर आपने यूट्यूब पे एक बंदे से कांटेक्ट करा और आपने उसको केस दे दिया अपना। हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैंने कुछ दिनों पहले इटली की एक हमारी स्टूडेंट थी, उनका वीज़ा इंटरव्यू अपलोड करा था, और भी बहुत सारी स्टूडेंट्स का लगता है, मगर ज़ाहिर है वो लड़कियां होती हैं तो कभी कभी घबरा जाती हैं और इंटरव्यू नहीं देती। तो आज ऐसे ही मैं एक को पकड़ के लाया हूँ। मैं जब कराची गया था इस साल, कब आया था मैं कराची, कब हमारी मुलाकात हुई थी ना? हमारी मुलाकात हुई थी मेरे ख्याल में फरवरी में, मई में। अच्छा, सेकंड टाइम जब मैं पाकिस्तान गया था, मुझे याद ही नहीं, मई में जब मैं सेकंड टाइम पाकिस्तान गया था ईद के लिए, तो मेरी नेहा आई थी और मुझसे मिली थी और इन्होंने कहा था कि मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है, एडमिशन करवा दें, ये सीन है वो सीन है वो। अभी ये सारी कहानी सुनाएंगे और अल्लाह का शुक्र है आज इनका वीज़ा लग गया है जर्मनी का। खैर, इनका जर्मनी का वीज़ा लगा। तो बीइंग अ गर्ल इनसे काफ़ी सारे मुझे सवाल पूछने हैं जो मैं पिछले इंटरव्यू में पूछना भूल गया था। वो इटली वाला भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये रहा, आप लोग वो देख लीजिए। तो नेहा, सबसे पहले अपना वीज़ा दिखा दीजिए भाई, जर्मनी का लड़कियों का कैसा होता है? अच्छा, सेम ही होता है, ये लोग ज़्यादा हेर फेर नहीं करते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ पे। अच्छा, सही है। अच्छा नेहा बताइए, सबसे पहले सबको प्रोसेस का पता है कि भाई एडमिशन होता है, या नेहा ने मुझसे कांटेक्ट करा, गैलरी पे मीटिंग बुक करी, वो सब आप लोग भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करा, फेसबुक पे कांटेक्ट करा, इनका प्रोसेस शुरू हुआ, मई में इनका प्रोसेस शुरू हुआ था। और क्या क्वालिफिकेशन है भाई आपकी? मैंने यहाँ पर बीकॉम किया हुआ है। बीकॉम करा भाई, कितने साल का? 2 इयर्स का। क्या परसेंटेज आई थी उसमें? मेरा यहाँ सेकंड डिवीजन बना था। सेकेंड डिवीजन। और किस कोर्स में? इनका इंटरनेशनल बिजनेस में ऑल्दो एडमिशन हुआ है, एनआरडी की तरफ, मिंशन की तरफ इनका एडमिशन हुआ है। वो अमीर कबीर इलाके में जा रही है। मैं लाइप्ज़िग में गया था पहली बार, गरीब शहर था, तो ये जाई अमीर लोगों की जगह पे नहीं है। अच्छा, तो इनका वहाँ पे एडमिशन हुआ है और इनका इंटरनेशनल बिजनेस में एडमिशन हुआ है। पूरा कोर्स फ्री है, फ्री एजुकेशन है, बस ब्लॉग अकाउंट खुलवाना था, वो इन्होंने खुलवा लिया है। और हुआ किस यूनिवर्सिटी में था आपका, किस शहर में? वाइडन में। वाइडन में ना। और भाई अब मुझे नया एक दो बातें आपसे पूछनी है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बीइंग अ गर्ल, सही है, बहुत सारे पेरेंट्स स्केप्टिकल होते हैं, बहुत सारी लेडीज मतलब बच्ची लड़कियों का मैसेज आता है, हमारा भी करवा दें, हमारे पेरेंट्स का मसला है, ये है वो है। आपने आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई मसला हुआ था जर्मनी जाने का जब आपने बोला था? नहीं, एज सच तो मुझे इतना कोई इशू फेस नहीं हुआ, क्योंकि शुरू से ही जब स्कूल में भी थे या कॉलेज गए थे तो मेरा ये सेटअप था माइंड का कि नहीं, बाहर पढ़ने जाना है। और जो है पेरेंट्स को ऑलरेडी उनके जहन में था कि जी करेगी शायद बच्ची, तो जो है फिर जब मैंने जिक्र किया तो उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने जो है कहा कि अच्छी तरीके से सारी चीजें देखें, स्टडी करें और फिर जो है कोई स्टेप उठाए, ऐसे नहीं। तो बस फिर जो है जर्मनी का सुना भी हुआ था कि एक तो जो है क्वालिटी एजुकेशन होती है, प्लस फ्री एजुकेशन होती है, तो इसलिए जो है वो जर्मनी के लिए ऑप्ट किया। अच्छा, तो आपने आइल्स करा हुआ है? जी, मैंने आइल्स किया हुआ। क्या बैंड्स आए थे? 7.5। ओ भाई, ये तो बहुत अच्छी है अंग्रेजी में, इसका मतलब मैंने सोचा था। खैर, अच्छा भाई, तो भाई नेहा की ये एक्सपर्ट टिप ये है कि अगर आपके पेरेंट्स को आपने मनाना है बाहर पढ़ाई करने के लिए, एंड इफ़ यूर अ गर्ल, तो पहले से ही उनके दिमाग में इंसेप्ट करना शुरू कर दीजिए। आप लोग जब छोटे हैं ना तभी से इंसेप्ट करना शुरू कर दीजिए कि भाई बाहर जाना है, ताकि जब तक बड़े हों उनके दिमाग में हो चुका ढीठ है, जाएगी तो ज़रूर है ये। अच्छा, और कोई? अच्छा, बीइंग अ गर्ल, सेकंड क्वेश्चन, कि आपने खुद आपको नहीं था कि यार बाहर जाना है पढ़ाई करने, पाकिस्तानी कल्चर अलग होता है एक, हम मतलब हमारे यहाँ का कल्चर अलग है, तो आपने ऐसा नहीं सोचा यार बाहर जाऊंगी कैसे मैनेज होएगा? ऊपर से फिर आपने यूट्यूब पे एक बंदे से कांटेक्ट करा और आपने उसको केस दे दिया अपना, और उस टाइम आपका बहुत मुश्किल हो रही थी एडमिशन में, याद पड़ा आप कितने कंसल्टेंट्स के पास घूमी थी और सब बोल रहे थे 40 लाख और 50 लाख रुपए। तो वो कहानी थोड़ी सी सुना दें। क्या बीइंग अ गर्ल आपको कैसा लगता है कि अब आप अब लग गया वीज़ा, अब तो जाना है, अब क्या, अब थोड़ा हो रहा है नर्वसनेस?
नर्वसनेस तो अभी भी है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा कल्चर और जो रहन सहन है वो टोटली डिफरेंट है वहां से। बिल्कुल। तो जो है इसमें तो कोई शक नहीं है कि घबराहट भी है, नर्वसनेस भी है, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन जो है ये तसल्ली है कि सबसे पहले तो आप लोगों की तसल्ली है कि जो है इतना है कि आप लोग वहां होंगे, अगर कोई मुश्किल परेशानी भी होती है जैसे यहाँ हेल्प आउट किया था तो वहां भी यकीनन करेंगे। और जो है कि बाकी यही है, बस खुदा के हवाले जा रहे हैं, बहुत तो कुछ नहीं। इंशाल्लाह। अच्छा, अब थर्ड मेरा ये क्वेश्चन है कि जब आप पाकिस्तान में मेरे पास आई थी मुझसे मिलने के लिए, तो आपने अपनी कहानी सुनाई थी कि भाई कंसल्टेंट्स के पास, उनका नाम नहीं लें आप, हमें नहीं परवाह, मगर आप मुझे बताएं क्या हो रहा था और कैसे वो क्या कह रहे थे, क्या प्रोसेस बता रहे थे, कितने पैसे बोल रहे थे, ताकि आवाम के लिए एक डिस्क्लेमर मैसेज हो। क्योंकि भाई नेहा का शायद ब्लॉक अकाउंट के अलावा 1500-2000 यूरो खर्चा आया होगा, ऐसा ही है नेहा? और जी। वो कंसल्टेंट्स क्या बोल, और ये भी सब कुछ मिला मुलू के, हर चीज़ एवरीथिंग। तो हर उन्हें अब वो चीज। लोग, हाँ, वो लोग क्या बोल रहे थे और क्या फीसें बताते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में करवाना चाहते हैं, उन्हें कमीशन चाहिए होता है। ये तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, मगर नया बताएं क्या हो रहा था। तो कंसल्टेंट्स के साथ तो मेरा इतना कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं, आप लोगों से पहले जितने भी जो है जो विजिट किए। क्योंकि यही होता है कि हम खुद से तो प्रोसीजर पता होता है, लेकिन ऑब्वियसली इतना आइडिया नहीं होता कि चीजें किस तरीके से सेट करनी है, क्या जरूरी है क्या नहीं है। तो उसी के लिए जो है वो डिफरेंट लोगों को अप्रोच किया। लेकिन वही इशू आ रहा था कि एक तो फीसेस बहुत ज्यादा थी, और कुछ ने तो पहले ही मुझे साफ कह दिया कि जो है आपका कहीं हो ही नहीं सकता, खासतौर पे आप यूरोप के लिए तो जाइए ही नहीं। तो जो है उस चीज ने बहुत ही ज्यादा जो है मुझे डिसहार्ट किया पहले तो, कि वो 1-2 महीना तो मैं ऐसी ही रही कि अब क्या होगा अगर नहीं हो पाता तो। तो लेकिन जो है और सेकेंडली जो वो फीसेस बताते थे, अगर कहीं से वो इनकार कर भी देते थे तो जाते जाते या निकलते निकलते अपना पर्सनल कार्ड दे देते थे कि जी आप इस पे हमसे कांटेक्ट कर लें, हो सकता है कहीं ना कहीं हम जो है वो आपकी कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं। और फिर जब फिर उनको कांटेक्ट करें तो वो जो है वो इतने पैसे बता देते थे कि जो है वो पहुंच से ही बाहर हो जाते थे। तकरीबन कितने पैसे होते थे वो, अगर आप बताना तो माइंड? अगर जो है सेमेस्टर की फीस बताएं तो वो तो तकरीबन 1000 यूरो तक वो आपको बता देते थे, और उसके अलावा जो उनकी फीस अलग होती थी वो जो है वो तकरीबन 8 to 15 lakhs जो है वो आपको कहीं ना कहीं बता देते थे कि इतना 15 आपका लाख खर्चा। रुपए जी तकरीबन। सही नहीं है आपका? 2-3 लाख रुपए में काम हो गया सारा खत्म, बहुत अच्छा हो गया। बचत हो गई। अच्छा, बचत। तो अच्छा, अब मैं आपसे तीसरा सवाल पूछने जा रहा हूँ कि भाई क्वालिफिकेशन प्रोसेस सब बच्चों को पता है, जिनको नहीं पता भाई वो वीडियोस देख ले। इंटरव्यू में, वीज़ा इंटरव्यू सबका अलग होता है, वो 10 मिनट का गेम होता है जो करना होता है। हमने आपकी तैयारी करवाई थी, मुझे याद है मेरे टीम मेंबर ने, तो आपने क्या इंटरव्यू में वो आपसे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस पूछे, या आपने क्या उनके जवाब दिए, ये मुझे बताइए। एज इन आउट ऑफ द बॉक्स तो कुछ नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से प्रिपरेशन मुझे करवाई थी उसी लिहाज से सवाल आए थे। ज्यादा जो एक क्वेश्चन पे उन्होंने एम्फसाइज किया था वो ये था कि अगर इन केस आप जो है वो बाहर आपकी अच्छी जॉब हो जाती है और अच्छी आपको पे मिलती है, फिर भी क्या आप पाकिस्तान वापस आएंगी? तो इस सवाल पे उन्होंने मुझे 2-3 मरतबा जो है वो एक ही सवाल उन्होंने रिपीट किया था। तो फिर भी आई वॉज कॉन्फिडेंट कि नहीं जो है मैंने वापस आना है, और मेरी फैमिली यहाँ पर है तो वहां रह के अकेले में क्या करूंगी। तो बिल्कुल। जो है इस पे मैं डटी रही थी, और बस इसी तरह से उन्होंने एक दो और सवाल पूछे थे कि वाई जर्मनी। और ज्यादा उनका जो फोकस था वो मेरी से था कि आपकी प्रीवियस स्टडीज क्या हैं, और जो है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मुझसे सवाल पूछे थे। दैट्स इट। अच्छा, प्रीवियस स्टडी से रिलेटेड आपके आपसे सवाल पूछे थे। सॉरी, इंटरनेट थोड़ा ख़राब हो रहा है। ये सवाल भाई वो लोग पूछते हैं कि अगर आपको जॉब मिल गई तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग यही बोला करेंगे नहीं भाई वापस पाकिस्तान आना है और पाकिस्तान आके किसी मल्टीनेशनल कंपनी को सर्व करना है। जितने बच्चे मेरी क्लासेस भी बुक करते हैं जब वो वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी के लिए, एक प्रोसेस पूछने के लिए, तो मैं इन्हें ज़रूर बताता हूँ। अच्छा नेहा, अब आप मुझे बताएं फर्दर आपका क्या प्लान है, बीइंग मतलब एक इंडिपेंडेंट सिटीज़न। अब आप अपनी फैमिली वगैरह को छोड़ के बाहर जा ही रही हैं, तो अब क्या प्लान है नेक्स्ट? क्या आप क्यों जर्मनी भाई जा रही हैं, क्या करेंगी वहाँ जाके, बताइए हमें भी। सबसे पहले तो यही है कि साथ स्टडीज तो साथ साथ फोकस में रखना ही है कि उसको कंप्लीट करना है। एंड और साथ साथ वो ये कि आप एक ब्राइट फ्यूचर के लिए जो है आपको कोई ना कोई स्टेप लाइफ में उठाना ही पड़ता है, तो ऐसा उसके ही है। लिए यही टाइम था।
और जो है साथ साथ जो है कोई अगर अच्छी जॉब भी मिल जाती है तो वो भी जरूर करेंगे, और अपने आप को इंडिपेंडेंटली सपोर्ट भी करेंगे। नहीं नहीं, ज़रूर आप करेंगी। तो आप मुझे बताएं, आपने तो कोई जर्मन लैंग्वेज कोर्स नहीं करा था? मैंने किया था, बल्कि मुझे आपके बारे में भी अपने जर्मन लैंग्वेज कोर्स के थ्रू ही पता चला था। मैं उस वक्त A2 कर रही थी, और तब जो है वो मेरी एक फ्रेंड थी, वो जो है उन्होंने आपको ही कांटेक्ट किया था। तो उस वक्त तो मुझे, क्योंकि मेरे ऑलरेडी बुरे एक्सपीरियंसेस हो चुके थे, तो मैंने पहले जो है वो पूरी सर्च किया कि जो है कौन है, क्या करते हैं, आपकी वीडियोस भी देखी थी, और फिर उसी के थ्रू आपसे कांटेक्ट भी हुआ था और जो है बातचीत हुई थी। ज़बरदस्त। मगर वो A2 आपके काम आया प्रोसेस में किसी टाइम? नहीं, मेरा नहीं एज ख्याल इन तो नहीं आया। ना। इंटरव्यू में वो पूछते हैं, इन्होंने कर लिया था और उनको करने की वजह से मैं मिल गया, मगर वो आता नहीं है कोई काम। भाई आपको A1 A2 इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम में जा रहे हैं तो आप, यू डोंट नीड अ लैंग्वेज सर्टिफिकेट। अगर आपके पास जर्मनी जाकर कुछ यूनिवर्सिटीज़ बोलती हैं कि जब आप यहाँ आ जाएं तो आप A2 कर लिएगा 1 साल के अंदर अंदर, मगर इन्होंने वो पहले से ही करा हुआ है तो उनको अब नहीं करना पड़ेगा। मगर यूजुअली कभी कभी यूनिवर्सिटीज़ बोलती हैं जर्मनी आने के बाद करना, वैसे कभी कोई डिमांड नहीं करती पाकिस्तान से। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं जो पढ़ रहे होते हैं। अच्छा नेहा, फाइनल मैसेज कोई अगर भाई आप देना चाहें, और बाकी जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो देख रही हैं ये वीडियोस, क्योंकि आपका देख के वो थंबनेल देख के वो ज़रूर क्लिक करेंगी, और भाई आप लोग सब्सक्राइब कर लिएगा। तो नेहा, फाइनल अगर आप कुछ बोलना चाहें कि ये करो या ये ना करो। फाइनल यही है कि क्योंकि अभी भी जो है बहुत सारी हमारे साथ ही पढ़ती हैं जब लड़कियां, तो वो यही कहते हैं, घबराती भी हैं कि बाहर जाना है, अकेले होंगे, मुश्किल होगी। तो वो ये कि जो है एक न एक लाइफ में टाइम पॉइंट आता ही है आपके कि आपको कुछ ना कुछ बड़ा करना ही होता है, तो जो है, और हर जगह जो है वो पेरेंट्स आपके साथ नहीं होते, आपके घर वाले या रिश्तेदार साथ नहीं होंगे। तो जो है आप अभी करें, और जो है एजुकेशन के हवाले से या जॉब के हवाले से, या बाहर अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, तो जो है वो इससे ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी कोई होगी नहीं कि अगर आपको मिलती है तो। और जर्मनी बहुत अच्छा ऑप्शन है भाई, उसके लिए हमने अब हम जा रही हैं ये इंशाल्लाह। मेरा भी यही मकसद है कि पढ़े लिखे लोग जब बाहर जाएंगे तो वो पाकिस्तान का नाम कम से कम डुबाएंगे नहीं, नाम रोशन ना करें तो डुबाएंगे नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ, ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और होती हैं, हम यहाँ रहते हैं, आते हैं ऐसे ऐसे लोग जो इतने क्वालिफाइड नहीं होते, और वो फिर पाकिस्तान नाम ख़राब करते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो फिर लोग बोलते हैं भाई ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, ये नेपाली है, ये बांग्लादेश, ऐसे आप जो जो देख रहे हैं भाई, बुरा नहीं मानिएगा, मैं हूँ पाकिस्तान से, मगर आप लोग को पता है रियलिटीज़ आपके मुल्क की, और लोग ऐसा करते हैं यहाँ पे। तो भाई नेहा का फाइनल मैसेज यही है कि गो बिग और गो होम, या तो बड़ा करो कुछ, और अपने माँ बाप को फंसाने के लिए उनके दिमाग से पहले से इंसेप्ट करना शुरू कर दीजिए, वो मान जाएंगे। अबे लड़के इतने मैसेज करते हैं, मैंने भी अम्मी पापा नहीं मान रहे, बोल रहे हैं क्या करोगे तुम वहाँ जाके, हम तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे। मैंने बोला भाई मेरे भी ऐसे ही कहते थे, मगर जब अब आपने ये इंटरव्यू दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खैर नेहा इंटरव्यू देने के लिए। इंशाल्लाह जल्दी 10 दिन बाद नेहा जर्मनी आ रही हैं 13 को, तो मैं आपसे जल्दी जर्मनी में मिलता हूँ। आपकी अकोमोडेशन का सारा कर दिया, पार्ट टाइम जॉब का कर दिया है आपके, तो इंशाल्लाह हम जल्दी जर्मनी में मिलते हैं। तो भाई अगर आप लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं और आप लोगों के पास कोई और सवाल हैं, पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। तो फिर आई सपोज आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं ना, करना है पीस आउट करना है। पीस आउट। ओके।